नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में झारखंड के नदी घाटी परियोजनाएं से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। ये वीडियो झारखंड सीजीएल और झारखंड के अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो राज्य की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य की ही नहीं बल्कि अपूर्ति पूरे भारत की यह पहली नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई थी। आप डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, डेट भी पूछा जा सकता है। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के किस परियोजना के आधार पर तैयार किया गया था। तो दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के टेनेंसी घाटी योजना के आधार पर तैयार किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत की दोस्तों, वैसे झारखंड की तो ये सारे बहुउद्देशीय परियोजना हैं, लेकिन भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से दामोदर घाटी परियोजना आती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं। तो दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध हैं। आप इन बांधों का नाम भी सुने होंगे। मैं 8 बांधों में से कुछ बांध का आपको नाम बता देता हूं, जैसे तिलैया बांध हो गया, मैथन हो गया, पंचेत हो गया, बरमो हो गया, अय्यर हो गया। ये सारे बांध हैं दोस्तों। आपको सारे बांध इस वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना झारखंड में दामोदर नदी पे बनाई गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो आप इसको दिमाग से भी बना सकते हैं। दामोदर घाटी मात्र 2 राज्यों में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाती है और हुगली नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 तापीय विद्युत केंद्र, वो कौन कौन से हैं। तो बोकारो तापीय विद्युत केंद्र, चंद्रपुरा तापीय विद्युत केंद्र और दुर्गापुर तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 1 अवरोधक बांध की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, तिलैया बांध का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों, तिलैया बांध का निर्माण जो है यह 1953 में तिलैया बांध का निर्माण कब हुआ था। 1953 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तिलैया बांध का निर्माण 1953 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो दोस्तों, तिलैया बांध का निर्माण जो है बराकर नदी पर 1953 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, तिलैया शक्तिगिरा से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, 18 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, कोनार बांध का निर्माण कब किया गया था। तो दोस्तों, कोनार बांध का निर्माण 1954 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कोनार बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो दोस्तों कोनार बांध का निर्माण कोनार नदी पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मैथन डैम का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों मैथन डैम का निर्माण जो है 1957 में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है मैथन डैम का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो दोस्तों मैथन डैम का निर्माण भी बराकर नदी पे किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मैथन डैम के किस शक्तिगिरा से कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो दोस्तों मैथन डैम के शक्तिगिरा से 206 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पंचेत बांध का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों पंचेत बांध का निर्माण जो है 1956 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो दोस्तों पंचेत बांध का निर्माण जो है दामोदर और बराकर ये दोनों के संगम पे किया गया है। तो दामोदर और बराकर के संगम पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, पंचेत शक्तिगिरा से कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो दोस्तों पंचेत शक्तिगिरा से 126 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बोकारो बांध किस नदी पर है? तो बोकारो बांध बोकारो नदी पर ही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों बाल पहाड़ी बांध जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों बरमो एवं अय्यर बांध जो है वह दामोदर नदी पे है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना जो है वह बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जिस योजना के बहुत सारे उद्देश्य हो। बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पे विद्युत का भी उत्पादन होता है, मछली पालन होता है, सिंचाई के लिए भी उपलब्ध है ये, तो बहुत सारे कामों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वैसे योजनाओं को बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बरमो बांध दामोदर घाटी में शामिल है, तिलैया बांध भी शामिल है, मैथन बांध भी शामिल है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेढक बांध जो है वो दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी जो है मात्र 2 राज्यों में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो इसका विस्तार भी झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दामोदर घाटी परियोजना में 3 तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें बोकारो तापीय विद्युत गिरा है, दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरा है और चंद्रपुरा तापीय विद्युत गिरा है। ये तीनों है, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो दोस्तों झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो हजारीबाग में दामोदर घाटी का भूमि संरक्षण डिवीजन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने जल विद्युत गिरह का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 6 जल विद्युत गिरह का निर्माण किया गया है, जैसे पंचेत हो गया और बाल पहाड़ी हो गया, ये सारे हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मैंने अभी बताया आपको दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन होने वाला है हमारा 32। दोस्तों 32 बोल रहा है दामोदर नदी घाटी परियोजना पर बने अवरोधक बांध का नाम क्या है। आपको पता है दामोदर घाटी परियोजना में एक अवरोधक बांध है जिसका नाम है दुर्गापुर अवरोधक बांध। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। दामोदर घाटी परियोजना से सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब स्वर्ण रेखा परियोजना स्टार्ट होता है दोस्तों। तो स्वर्ण रेखा परियोजना कैसी परियोजना है, तो यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है दोस्तों, झारखंड की यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वह 3 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन सी, एक तो झारखंड अपना है ही, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये 3 राज्यों की परियोजना स्वर्ण रेखा परियोजना है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा व इसके सहायक नदियों पर स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38, हुंडरू जल विद्युत गिरा किस योजना के अंतर्गत आती है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, चांडिल डैम किस नदी पे है। तो दोस्तों चांडिल डैम भी स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चांडिल डैम के साथ साथ डिमना डैम, क्वेश्चन नंबर 40, डिमना डैम भी स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब होती है। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत 1982-83 में होती है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किसकी आर्थिक सहायता से चलाई जाती है। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किसकी आर्थिक सहायता से, वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों 43 बोल रहा है गालूडीह बांध किस नदी पे स्थित है। तो गालूडीह बांध भी स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर गालूडीह कहाँ पे स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर घाटशिला के निकट पूर्वी सिंहभूम में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, स्वर्ण रेखा की किस सहायक नदी पर इच्चा बांध और गाजिया बांध, 2 बांध है दोस्तों। इच्चा बांध जो चाईबासा में स्थित है और गाजिया बांध जो जमशेदपुर के निकट स्थित है। दोस्तों ये दोनों बांध जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी खरकई नदी पे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है पालना डैम किस नदी पे स्थित है। तो दोस्तों पालना डैम भी स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, तिलैया डैम आपको पता है ये बराकर नदी पे स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, झारखंड की हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पे है। तो दोस्तों झारखंड की हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो है तिलैया में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, कोयल कारो परियोजना, दक्षिणी कोयल नदी का नाम आपने सुना है। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, कारो नदी। तो ये दोनों का संयुक्त परियोजना है, दोनों नदी का परियोजना है। तो कोयल कारो परियोजना किस नदी पे स्थित है दोस्तों। तो दक्षिण कोयल और कारो नदी पे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कोयल कारो परियोजना की शुरुआत कब होती है। तो दोस्तों कोयल कारो परियोजना की शुरुआत जो है 1973-74 में होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोयल कारो परियोजना को कब बंद किया गया था। तो दोस्तों कोयल कारो परियोजना को 2003 में बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों।
किस परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गिरह बनाया गया है? तो दोस्तों उत्तरी कोयल परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गिरह बनाया गया है। दोस्तों उत्तरी कोयल परियोजना जो है, जिसकी शुरुआत जो है 1972 में की जाती है। उत्तरी कोयल परियोजना की शुरुआत कब की जाती है? 1972 में की जाती है, और फिर बाद में इसको जो है 1993 में इस पर रोक लगा दिया जाता है। 1993 पर उत्तरी कोयल परियोजना की शुरुआत 1972 में की जाती है, लेकिन वहाँ के वन विभाग द्वारा 1993 में आपत्ति जता के बंद कर दिया जाता है। फिर 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पे एक गढ़वा पलामू के निकट में मंडल डैम का निर्माण कराया जा रहा है दोस्तों। तो ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि मंडल डैम किस नदी परियोजना पर बनाया जा रहा है? तो उत्तरी कोयल परियोजना के तहत। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि इससे क्वेश्चन इस बुक में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? तो मयूराक्षी परियोजना का विस्तार भी 2 राज्यों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर एक डैम का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत ही मसानजोर नामक स्थान पर एक डैम का निर्माण किया जा रहा है। उस डैम का नाम है दोस्तों कनाडा डैम। आगे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 54 है, मसानजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मसानजोर डैम को कनाडा डैम के भी नाम से जाना जाता है, और इसको कनाडा इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि कनाडा के सहायता से इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, कनाडा डैम का निर्माण किस देश के सहायता से की गई है? तो दोस्तों कनाडा डैम का निर्माण जो है कनाडा के सहायता से की गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।